हो गया कमाल भाई साहब, हार कर भी जीत गया नेपाल। जी हाँ, T20 विश्व कप में कमाल हो गया। नेपाल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया है इंग्लैंड के खिलाफ, आपको पता है इंग्लैंड चैंपियन है भाई T20 की, और इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल जैसी नई टीम ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया है यार, दिल जीत लिया नेपालियों ने और कमाल कर दिया। हमारे तो पड़ोसी है और पड़ोसियों ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, इंग्लैंड को पानी पिला दिया भाई साहब। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड से इस मैच को नेपाल छीन लेगी। आखिरी के ओवर्स में इंग्लैंड से नेपाल ने इस मुकाबले को छीन लिया था। वो तो बस क्या कहें, मतलब सैम करन अनुभवी गेंदबाज हैं, नेपाल के बल्लेबाज उतने अनुभवी नहीं है, वरना ये मुकाबला 19वें ओवर तक नेपाल ने इंग्लैंड से छीन लिया था जिस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन इस मैच में एक खास बात रही जिस बात पर आपको नजर बनानी चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तव में नेपाल को मैं क्यों कह रहा हूं कि नेपाल ने इस मुकाबले में जीत दर्ज करी है हारने के बावजूद। क्योंकि दो बातें ऐसी रही हैं इस मुकाबले की, अगर मैं बताऊं, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नेपाल बेशक हार गया, लेकिन उसके बावजूद नेपाल ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इन दो मामलों में नेपाल इंग्लैंड से अव्वल रहा है। नेपाल रनों के मामले में जरूर इंग्लैंड से हार गया, कुछ रन पीछे रह गए नेपाल के, लेकिन जब आप बात ताकत की करते हैं, जब आप बात भरोसे की करते हैं, जब आप बात यह करते हैं कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्या है, तो भाई साहब आप बात करते हैं एक ताकत की, और वो ताकत क्या है यह समझना बेहद जरूरी है। नेपाल के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए, नेपाल इंग्लैंड केवल 4 रनों से जीता। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए, तो मतलब साफ है कि नेपाल ने 180 रन बना लिए, और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ 180 रन बनाना, वो भी नेपाल जैसी टीम के लिए यह बहुत बड़ी बात है, और ये इसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज और समझिएगा, समझना क्या है कि नेपाल ने 4 रन कम बनाए, ठीक है, नेपाल ने 4 रन कम बनाए, लेकिन 2 मामलों में नेपाल ऊपर रहा है इंग्लैंड के साथ। अब वो 2 मामले क्या है, सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, उसके बाद में उन दोनों मामलों के बारे में बताऊंगा। देखिए यहां पर फिल सोल्ट किस तरीके से आउट कर दिया था, आउट हो गए। जोस बटलर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ये जैकब बैथल जरूर 55 रनों की पारी खेली हैरी ब्रुक्स ने, वरना इंग्लैंड की हालत खराब कर दी थी नेपाल के गेंदबाजों ने। अगर ये 2 बल्लेबाज ना चल पाते तो फिर नेपाल की गेंदबाजों ने हालत खराब कर दी थी। ये देखिएगा किस तरीके की गेंदबाजी करके दिखाई है नेपाल के गेंदबाजों ने। कमाल का परफॉर्मेंस नेपाल के गेंदबाजों का रहा। अब बात नेपाल की बल्लेबाजी की देख लेते हैं। बल्लेबाजी में भी अगर शुरुआत में थोड़ा सा ये आसिफ शेख के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बनती कुशल ब्रूथल की तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन रोहित पुडेल, उसके बाद में दीपेंद्र 44, आसिफ शेख और नीचे लोकेश बाम ने जिस तरीके की पारी खेली, ये नेपाल के बल्लेबाजों की ताकत को दिखाता है। इंग्लैंड के गेंदबाज धरे के धरे रह गए। अब यहां पर देखिएगा नेपाल के खिलाफ लुकवुड सबसे बेहतर गेंदबाज है, 145 की रफ्तार है, 10.5 के हिसाब से रन दिए हैं लुकवुड ने। जोफ्रा आर्चर कितना खतरनाक गेंदबाज है, 10.5 के हिसाब से। जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज जिसके पास 145-50 की रफ्तार है, वो इतना महंगा साबित हो रहा है। 4 ओवर में 42 रन दे रहा है। कौन कह देगा ये नेपाल की टीम थी? ये नेपाल की टीम जो मतलब सोचेगा जिसके पास ज्यादा ताकत भी नहीं है, बल्लेबाज उतने बेहतर भी नहीं है, वो जोफ्रा आर्चर को पीट रहे हैं। इसके अलावा आप बात करिए आदिल रशीद, कितना दुनिया का सबसे बेहतर स्पिनर माना जाता है आदिल रशीद, उसके उसमें 3 में 42, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विल जैक भी पिटे हैं, सारे के सारे गेंदबाज पिटे हैं। तो मतलब साफ है कि नेपाल की बल्लेबाजी की ताकत है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खास बात नेपाल की इस बैटिंग में रही। क्या रही? यहां पर आप गिनिएगा, नेपाल के बल्लेबाजों ने जब बल्लेबाजी की तो यहां पर अगर मैं बात करूं, छक्के गिनते हैं। सबसे पहले छक्के क्या है, 1 2 1 3 4 5 6 7। नेपाल के बल्लेबाजों ने 7 छक्के लगाए, ठीक है। अब बात इंग्लैंड की तरफ आ जाते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कितने छक्के लगाए, यह भी एक बार देख लीजिए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 4 और 3 7 और 4 11, मतलब इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 11 छक्के लगाए। अब यहां पर 11 छक्के इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने लगाए और 7 लगाए नेपाल के ने। तो अगर छक्कों के मामले में देखें तो इंग्लैंड की टीम आगे है, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी आगे है। तो 7 और 11, ठीक है, ये इंग्लैंड और नेपाल के बीच में अंतर है। छक्कों में केवल 4 छक्कों का अंतर है। लेकिन अगर चौकों को देखें तो
चौके क्या है इंग्लैंड के, यहां पर 5 और 4 9 और 4 13 और एक 14 चौके लगाए हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, 14 चौके। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं नेपाल के बल्लेबाजों की कि नेपाल के बल्लेबाजों ने कितने लगाए। 4 और एक 5, 2 7 और 6 13 और 4 17, तो मतलब उन्होंने 14 लगाए, इन्होंने 17 लगाए। तो मतलब चौकों के मामले में नेपाल के बल्लेबाज आगे रहे। तो ये इंग्लैंड की है, मतलब छक्के भी ज्यादा फर्क नहीं है और चौकों के मामले में आगे रहे। तो मतलब अगर बाउंड्री मिलाएं तो टोटल बाउंड्री मिलाएं तो नेपाल के बल्लेबाज आगे रहे। तो बाउंड्री के मामले में जहां इंग्लैंड की टीम आगे रहनी चाहिए थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। आप देखिएगा इंग्लैंड की टीम के पास कैसे कैसे बल्लेबाज हैं, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, बेथल, टॉम बैंटम, हैरी ब्रूक्स, सैम करन, विल जैक तक तो प्रॉपर बल्लेबाजी है। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टीम, जिस टीम के पास दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, उस टीम के खिलाफ नेपाल की बल्लेबाजी आगे रहती है बाउंड्रीज के मामले में। और बड़ी बात क्या है, नेपाल की बल्लेबाजी की जब हम चौके छक्कों की चर्चा कर रहे हैं तो वो बल्लेबाजी किन गेंदबाजों के खिलाफ आई, जोफ्रा आर्चर के खिलाफ आई, आदिल रशीद के खिलाफ आई, सैम करन के खिलाफ आई, लुक वुड के खिलाफ आई, इसके अलावा विल जैक के खिलाफ आई। तो ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ आई है, समझ रहे हैं ना, जिन गेंदबाजों की तूती बोलती है विश्व क्रिकेट में, उन गेंदबाजों के सामने नेपाल के बल्लेबाजों ने ज्यादा बाउंड्री लगाई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये नेपाल की ताकत है। कौन कह देगा ये नेपाल की टीम है, कौन कह देगा कि ये कमजोर टीम है, जिसने इंग्लैंड को पानी पिला दिया, नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया और केवल 4 रनों से हारी है नेपाल की टीम। और आखिरी ओवर में तो ऐसा लग रहा था जैसे नेपाल की टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। आखिरी गेंद पर अगर इतिहास रचा जाता, आखिरी गेंद पर अगर छक्का लग जाता तो यह मुकाबला नेपाल जीत जाती। तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल कमजोर नहीं है, नेपाल ने कमाल कर दिया और इस मुकाबले को हार कर भी नेपाल जीत गई। यह ताकत मुझे नेपाल की नजर आ रही है। और देखिए, छोटी टीमें ऐसी बड़ी बनती हैं। एक वक्त में इसी तरीके की अफगानिस्तान हुआ करती थी, अफगानिस्तान भी इसी तरीके से बड़ी बनी है। इसी तरीके से आयरलैंड की टीम हुआ करती थी, आज आयरलैंड की टीम कहां है। तो यह बड़ी बात है। और देखिए, ऐसे बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। अमेरिका ने पिछले बार T20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराया है। इसी तरीके से आयरलैंड बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुकी है। तो ऐसे बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं क्रिकेट के इतिहास में, और यह उलटफेर आज हो सकता था जब नेपाल इंग्लैंड को हरा सकता था। यह मैच बस पता नहीं कैसे आखिरी ओवर में जीत गई इंग्लैंड। अगर मतलब थोड़े सा अनुभवी बल्लेबाजी होती, थोड़ा सा और नेपाल के बल्लेबाज अपना साहस दिखाते, थोड़ा सा और टेक्निक का इस्तेमाल करते, क्योंकि उतने बेहतर कोच भी नहीं है, उतने बेहतर ग्राउंड भी नहीं होते हैं, तो ये मैच नेपाल जीत जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेपाल इस मुकाबले को हार कर भी जीत गई है। तो आपका नेपाल की इस बल्लेबाजी पर, उनके इस कारनामे पर और इस मैच को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।